चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चे, यहाँ देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है बच्चे यहाँ पे, ये ग्राउंड हम लिख लेते हैं, ये ग्राउंड है। ठीक है, और इस पॉइंट से क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ये ट्रांसमिशन टावर है बच्चे, लिख लीजिए ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, इसके हम लोग बॉटम और टॉप को देख रहे हैं। बॉटम को जब देख रहे हैं बच्चे, तो यहाँ देखिए एंगल क्या है, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये हमारा, ये क्या है, बिल्डिंग है, ये बच्चे हमारा बिल्डिंग है। ठीक है, आर जब हम यहाँ से पॉइंट से देख रहे हैं ये ट्रांसमिशन टावर को, तो इसके बॉटम को जो देखिए, पहले बॉटम है देन टॉप है। ठीक है बच्चे, तो बॉटम के साथ जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री है, और जब ये इसके टॉप के साथ फॉर्म कर रहा है तो वो 60 डिग्री है बच्चे। ये हमारा ग्राउंड है, देखिए बच्चे लिख लीजिए ग्राउंड। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया बच्चे। यहाँ से हम लोग ये ट्रांसमिशन टावर को वॉच कर रहे हैं, इसके बॉटम से हम लोग 45 किए और इसके टॉप से हमने 60 डिग्री का फॉर्म किया। अब आपको फाइंड क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट निकालनी है बच्चे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्रायंगल में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल पहले नेमिंग कर लेते हैं बच्चे, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी ले लीजिए और ये डी ले लीजिए। इन ट्रायंगल हम लोग बच्चे ए बी सी में ले लेते हैं, ए बी सी। ए बी सी में क्या है, 1045 डिग्री इज इक्वल टू बी सी बाय ए बी। ठीक है, ये 1 आ गया, इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, और बी सी की वैल्यू क्या है बच्चे, ये ए बी इज इक्वल टू बी सी हमारा क्या है, 20 मीटर। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। देन ट्रायंगल, इसमें चलिए हम लोग ए बी डी में, ए बी डी में। ठीक है, इसमें क्या है, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी बी डी अपॉन ए बी। ठीक है, ये हो गया हमारा √3, ये √3 है बच्चे। और बी डी की वैल्यू आप लोग क्या करेंगे, ये 20 दिया हुआ है तो ऐसा करते हैं, ये 20 प्लस सी डी कर लेते हैं। एक्चुअली हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है बच्चे, ए बी। ठीक है, ए बी आप यहाँ पे देखिए गिवन है। ठीक है, गिवन नहीं है, मैंने फाइंड किया है। ठीक है, 20 प्लस सी डी बाय यहाँ 20, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 1, हमने 1 को यूज़ किया है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस सी डी। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हो जाएगा 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू सी डी। 20 कॉमन ले लीजिए बच्चे, √3 माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए सी डी का वैल्यू आ गया है। अब ऐसा करते हैं बच्चे, √3 की वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, आपको ये भी आ जाए कि वैल्यू गिवन होगा, तो आप कैसे, ऐसे वैल्यू गिवन नहीं है बच्चे, ये मैं खुद ही बच्चे ले रही हूँ। √3 इज इक्वल टू 1.732 होता है। ठीक है, ये 20 हो गया, 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू सी डी। जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.32। ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू सी डी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो ये आ जाएगा 14.640 इज इक्वल टू सी डी। देयरफॉर सी डी हमारा क्या है बच्चे, टावर की हाइट है, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 14.64 मीटर। ये 0 हटा देते हैं बच्चे, ये हमारा आंसर आ गया बच्चे। ठीक है, चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। ये देखिए बच्चे, क्वेश्चन को मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, ये हमारा कैनाल है, इस बैंक पे हमारा एक टीवी टावर वर्टिकली स्टैंड है बच्चे। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अनदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, यानी जस्ट इसके अपोजिट में ये एक पॉइंट है। ठीक है, वहाँ से ये एंगल क्या हो रहा है, फ्रॉम अनदर, 1 मिनट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इसके जस्ट अपोजिट में बच्चे इसी लाइन पे ये 60 डिग्री का टॉप के साथ में एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इसके आगे पढ़िए, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, यानी इसी लाइन पे 20 मीटर अवे एक दूसरा पॉइंट है, वहाँ से 30 डिग्री का
एलिवेशन हो रहा है बच्चे, ये टॉप का, ठीक है। ये आपको फिगर में ही गिवन है, फिगर में ही दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। आप फिगर देख लीजिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी कि आपको ये हाइट निकालनी है, सी डी निकालनी है और बी सी निकालनी है। तो चलिए बच्चे हम लोग ट्रायंगल में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी में ले लेते हैं बच्चे। क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा √3 सी डी बाई बी सी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बच्चे, तो √3 इंटू बी सी इज इक्वल टू सी डी। इक्वेशन 1 हो गया हमारा। चलिए दूसरा ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं ए सी डी में। इसमें क्या करेंगे बच्चे, tan 30 डिग्री हम लोग निकाल लेते हैं, दिस अपॉन दिस, यानी सी डी बाई ए सी। ये 1 अपॉन √3 हो जाएगा इज इक्वल टू सी डी। और ए सी देखिए बच्चे क्या है, ए बी प्लस बी सी है, ठीक है ना। तो ये 1 बाई √3 इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी हमारा क्या है 20 प्लस बी सी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 प्लस बी सी अपॉन √3 इज इक्वल टू सी डी। आप इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए बच्चे। अब देखिए दोनों ही वैल्यू सी डी को इक्वेट कर लीजिए, इक्वेटिंग 1 and 2। चलिए बच्चे हम जब इक्वेटिंग करेंगे तो ये √3 बी सी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 20 प्लस बी सी डिवाइडेड बाय √3। ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, √3 3 बी सी हो जाएगा बच्चे। चलिए 3 बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 20, देयरफॉर 2 बी सी इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय, अभी तो 20 ही है बच्चे, इधर डिवाइड कर लेते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 2, ये 10 से रिड्यूस हो गया, ये 10 मीटर आपका बी सी आ गया, ठीक है बच्चे। ये बी सी अब देखिए 10। अब एक चीज़ बताइए बच्चे, बी सी यानी हमारा ये आ गया विड्थ ऑफ द, ये लिख दीजिए विड्थ ऑफ कैनाल, ठीक है बच्चे। बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर, ये हमारे पास आ गया। अब आपको पता है बी सी की वैल्यू 1 या 2 में पुट कर देंगे, 1 या 2 किसी में। नाउ पुटिंग बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन 1 और 2, किसी में से आप पुट कर ली। तो बच्चे हम डायरेक्टली वाले इसमें पुट कर लेते हैं। ये सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 बी सी। आप इसमें भी पुट कीजिएगा तो वही आंसर्स आएगा। ये √3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। ये बच्चे हमारा क्या है, सी डी, हाइट ऑफ टीवी टॉवर, यानी ये हमारा क्या था, सी डी था बच्चे। ये 10 √3 मीटर आ जाएगा बच्चे। एक लाइन लिख दिया कीजिए लास्ट में आप, द हाइट ऑफ द टॉवर इज 10 √3 मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। ये आप पेपर में लिख दीजिए बच्चे, बाकी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें दिया है 1.2 मीटर टॉल गर्ल जो है वो बैलून को स्पॉट कर रही है। वो बैलून जो है मूव कर रहा है, मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और उसकी जो बैलून की हाइट है 88.2 मीटर है ग्राउंड से, ठीक है बच्चे। और ये हवा में हॉरिजॉन्टल लाइन में ये मूव कर रहा है। तो बच्ची जो टॉल गर्ल है वो पहले फर्स्ट टाइम जब बैलून को यहाँ देखती है इंस्टेंट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या फॉर्म करती है, 60 डिग्री। फिर वो बैलून क्या होता है, आफ्टर सम टाइम बैलून यहाँ पहुँच जाता है, फिर वो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म करती है, यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 30 डिग्री हो जाता है बच्चे, ठीक है। और हाइट तो देखिए बच्चे सेम ही रहेगा 82.2, क्योंकि हॉरिजेंटली ये मूव कर रहा है। और ये गर्ल की हाइट है, तो चलिए ये अपोजिट साइड से ये भी इक्वल हो जाएगा 1.2 मीटर यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी हाइट है हमारा 88.2 ग्राउंड से। बच्चे हमें इसमें फाइंड करना द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में जो बैलून ने ट्रेवल किया उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है बच्चे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा बहुत पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं बच्चे, A B C D E F, ठीक है, और ये G और ये H हो गया, ठीक है बच्चे। पहले हम लोग देखिए ऑरली पहले क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं, एच डी फाइंड कर लेते हैं।
एच डी क्यों इसलिए बोल रहे हैं बच्चे, क्योंकि ये ग्राउंड से इसकी हाइट इतनी है, तो एच डी जब हम यूज़ करेंगे ये ट्रायंगल में तो एच डी यूज होगा बच्चे। तो दिस माइनस दिस, ये जो गर्ल की हाइट है यहाँ पे देखिए इक्वल हो जाएगा। ये सारा चीज़ हॉरिजेंटल है और वर्टिकल है, ये आपको ज्योमेट्री से आपको पता होगा, आप ये कर लेंगे, ठीक है। एच सी माइनस सी डी, तो आप 88.2 माइनस 1.2 करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा 87 मीटर। ये हमारा एच डी आ गया। चलिए अब हम लोग ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल एफ ई जी में लेते हैं, एफ ई जी, ठीक है। tan क्या है बच्चे 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। थोड़ा आराम से ये कर लीजिए क्वेश्चन, बस नेमिंग करना है बच्चे आपको आराम से, तो आराम से आ जाएगा ये √3। और आपको ये वाली डिस्टेंस अभी जस्ट देखिए, अगर आप एच डी इजिकल टू, ये भी तो आप लिख सकते हो ना बच्चे यहाँ पे, एच डी इजिकल टू ई जी 87 मीटर। तो चलिए ये हम लोग क्या लिख दें 87 डिवाइडेड बाय एफ ई, ठीक है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 एफ ई इजिकल टू 87, देयरफॉर एफ ई इजिकल टू 87 बाय √3। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए बच्चे। अब चलिए बच्चे दूसरे ट्रायंगल में हम लोग कौन से ट्रायंगल में ले लें, एफ डी एच। इन ट्रायंगल एफ डी एच, ये हमारा tan 30 डिग्री इजिकल टू दिस अपॉन दिस, पहले लिख लीजिए बच्चे आराम से, बाय दिस, ठीक है। एफ डी, ये देखिए बच्चे हम लोग tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाय √3 इजिकल टू, ये हमारा 87। ये देखिए हमने यहाँ पे एच डी की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड करवा दिया, ठीक है, 87 बाय एफ डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चे, तो एफ डी इजिकल टू 87 √3 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन एफ डी है बच्चे, ये इक्वेशन 2, ये हमारा एफ डी आ गया बच्चे इक्वेशन 1 में, और ये एफ ई आ गया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये एफ डी में से अगर हम एफ ई को माइनस कर दें तो हमारा ये आ जाएगा डिस्टेंस, यही डिस्टेंस तो इसके इक्वल है बच्चे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है बच्चे। चलिए हम लोग सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 1 को हम लोग एफ डी यानी ये पूरा माइनस एफ ई इजिकल टू 87 √3 माइनस आपका यहाँ वैल्यू देख लीजिए बच्चे 87 बाय √3 आ गया। चलिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा ई डी इजिकल टू, हम लोग कॉमन ले लें या एलसीएम ले लेते हैं बच्चे, 87 √3 इंटू √3 माइनस 87, ठीक है। ये चलिए 87 हम कॉमन ले लेंगे तो 3 - 1 बाय √3। चलिए रेशनलाइज भी कर लेते हैं बच्चे, आपको पता है कि रेशनलाइज करके आंसर्स निकालना है। ये 87 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 से देखिए बच्चे रिड्यूस हो जाएगा, 29 वाली में कट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ईडी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 29 2 जा क्या आ जाएगा 9 2 जा 18, कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4, 5 √3 मीटर। ये बच्चे हमारा आ गया, क्या आ गया, द डिस्टेंस लिख दीजिए बच्चे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज 58 √3 मीटर। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, मानते हैं बच्चे हमारा एक पॉइंट्स यहाँ है और एक पॉइंट्स यहाँ है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर, यानी टॉवर का जो ये बेस है, ठीक है, उससे जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है ये वाला, ये 4 मीटर है बच्चों, और दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा 9 मीटर है। ये हमारा क्या है 9 मीटर, ठीक है।
ये पॉइंट 2 पॉइंट्स हो गए बच्चे यहाँ पे, और ये आपस में क्या है, इसके आगे देखिए, इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये आपस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहे हैं वो आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब टू एंगल्स का सम 90 हो। तो अगर सपोज डैट अगर ये हम थीटा ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 90 में से हम लोग माइनस कर लेंगे थीटा को, ये आ जाएगा बच्चे, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है। और इसकी देखिए ये क्या है, फुट है यहाँ से, ठीक है, टॉवर की क्या है, ये फुट है, ठीक है, यहाँ यहीं से ये पॉइंट यहाँ पे फुट हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे फुट, ठीक है। अब देखिए बच्चे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपको फाइंड करना है, प्रूव डैट करना है, प्रूव डैट द हाइट ऑफ द टॉवर इज 6 मीटर। आप इसकी हाइट 6 मीटर निकाल लीजिए, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। फुट यानी बेस है बच्चे, यहाँ पे बेस लिखिए या फुट लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ए, बी, और ये हमारा सी है और ये डी है, ठीक है बच्चे। मैंने एक ही मेथड प्रोसेस में रखा है बच्चे, और उसी से मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। आप आराम से देखिए, पहले इस ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी में हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी सी डी अपॉन हो जाएगा बी सी। तो आप tan थीटा इज इक्वल टू सी डी हमारा तो ये फाइंड करना है बच्चे, और ये बी सी की वैल्यू क्या है, 4 मीटर, ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन हम लोग 1 कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी डी देखिए बच्चे, tan 90 माइनस थीटा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है बच्चे। ये हमारा क्या होगा, दिस अपॉन दिस, यानी सी डी अपॉन ए सी। तो एक चीज़ देखिए बच्चे, यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू सी डी बाय 9। अब ये बच्चे कॉम्प्लीमेंट एंगल में मैंने तो क्लास में लिया है, आप देखिए वीडियो में जाके 8.3 में किसी बच्चे ने पूछा था। ये देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ ब्रैकेट में, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है बच्चे। इसका मैंने यूज़ किया है, ये थोड़ा यूज हो रहा है बच्चे कॉम्प्लीमेंट एंगल का, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गया। अब एक चीज़ देखिए बच्चे, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी मैंने करवाया है आपको, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। रेसिप्रोकल जो होते हैं बच्चे उसमें मैंने इसको करवाया। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, चलिए हमारा ये हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारा ये वैल्यू क्या है, सी डी बाई 4 इन अपॉन सी डी बाय 9, ठीक है। ये दूसरा वैल्यू मैंने इसको पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू क्या मैंने बताया, 1 यूज़ कर लीजिए। ये सी डी का स्क्वायर हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा, ये स्क्वायर है बच्चे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, ठीक है। आप इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो सी डी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 6 बच्चे, ये हमारा आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा। लेकिन आपको मैंने क्या बताया, हाइट है तो ये क्या करेंगे, टेक पॉजिटिव वैल्यू, वैल्यू सी डी इज इक्वल टू 6 मीटर। अब आपका क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस हाइट ऑफ द टॉवर इज 6 मीटर प्रूव्ड। ये हमारा बच्चे प्रूफ हो गए, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चे। ये देखिए, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ये हमारा सी लेवल है बच्चे, इसके ऊपर ये हमारा 75 मीटर की ये लाइट हाउस है। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, लाइट हाउस, ठीक है बच्चे। और यहाँ से ये क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। जिस साइड में लाइट हाउस है उसी साइड में 2 शिप है। मान लेते हैं एक शिप हमारा यहाँ पे है और दूसरा शिप यहाँ पे, एक दूसरे देखिए इसके पीछे है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, बिहाइंड द शिप सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, उसी लेवल पे, उसी सी लेवल पे ये 2 शिप हैं हमारे। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। ये
डिस्टेंस निकालना है बच्चे, ठीक है। चलिए हमारा पहला एंगल क्या है, ये 30 डिग्री डिप्रेशन एंगल, एक सीप को जो ये देख रहा है, ठीक है। यहाँ से ये देखिए ये ऑल्टरनेट से 30 डिग्री हो जाएगा। देन अदर सीप्स को देख रहा है, वो देखिए यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगा 45, ये हमारा 45 हो गया बच्चे, ठीक है। चलिए नेमिंग कर लीजिए बच्चे, ABCD, ठीक है। इसको O ले लेते हैं, आपको पता है कि ये पैरेलल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चे। मैंने एक ही प्रोसेस सब जगह यूज़ किया है। देखिए इन ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं बच्चे BCD में 1045 डिग्री इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है, यानी CD अपॉन BC, या इसकी वैल्यू 1 होती है। CD हमारा 75 है, BC यानी देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो BC इज इक्वल टू 75 मीटर। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए बच्चे, इसका यूज़ करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट ट्रायंगल में चलते हैं हम लोग ACD में। ACD में क्या लगाएंगे बच्चे 1030 डिग्री, क्या हो जाएगा दिस अपॉन दिस, CD अपॉन AC, ठीक है बच्चे। 1030 की क्या होती है वैल्यू 1/√3, ये हमारा CD क्या हो गया 75 और AC देखिए AB प्लस BC कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा एक ही लेवल पे है, ठीक है, एक ही C लेवल पे है बच्चे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा हमारा ये AB प्लस BC की वैल्यू देखिए 75 यूज़ कर लेते हैं बच्चे। फ्रॉम 1 इज इक्वल टू 75√3, यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम 1, ठीक है बच्चे। AB इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75, AB इज इक्वल टू 75 आप कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1, ठीक है। यही तो निकालना था बच्चे हम लोगों को, ठीक है। ये हमारा मीटर में ही आंसर रख देते, इसमें √3 की वैल्यू गिवन नहीं है। चलिए लिख दीजिए द डिस्टेंस बिटवीन टू ships is 75 अंडर ब्रैकेट मीटर, 75 अंडर ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। बस ये हमारा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।